एक 11 साल का सीधा सादा और समझदार लड़का था जो शहर के पास एक छोटे से गांव में रहता था और उसे जंगल, पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्यार था। उसे सुबह सुबह पक्षियों की आवाज सुनना और शाम को हवा में पत्तों की सरसराहट महसूस करना बहुत अच्छा लगता था। उसकी दादी उसे अक्सर बताया करती थी कि जंगल केवल पेड़ों का झुंड नहीं होता, बल्कि एक जीवित दुनिया होती है जहाँ हर पेड़, हर जानवर और हर पक्षी एक दूसरे से जुड़ा होता है और एक दूसरे के बिना अधूरा होता है। दादी ये भी कहती थी कि जो इंसान जंगल की इज्जत करता है, जंगल भी उसकी रक्षा करता है। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय अयान जंगल के किनारे रुक गया क्योंकि उसे दूर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई बच्चा होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो एक शरारती बंदर पेड़ से लटककर अजीब अजीब चेहरे बना रहा था और खुद ही जोर जोर से हंस रहा था। बंदर ने अयान को देखकर कहा कि डर मत, मेरा नाम जूबी है और मैं इस जंगल में सबको जानता हूँ। अयान पहले तो घबरा गया क्योंकि उसने कभी किसी बंदर को बोलते हुए नहीं देखा था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर उसे दादी की बातें याद आ गईं और उसका डर धीरे धीरे कम हो गया। जूबी ने अयान को बताया कि जंगल मुसीबत में है क्योंकि कुछ लालची लोग पेड़ काटकर वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाना चाहते हैं, जिससे जानवरों के घर खत्म हो रहे हैं, पानी के रास्ते सूख रहे हैं और जंगल की शांति टूट रही है। ये सुनकर अयान का मन बहुत दुखी हो गया और उसने जूबी से कहा कि वह अकेला सही लेकिन जंगल को बचाने में पूरी मदद करेगा। जूबी अयान को जंगल के अंदर ले गया जहाँ रास्ता धीरे धीरे घना और ठंडा होता चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक बड़े और शांत हाथी से हुई जिसका नाम राजू था, जो बहुत समझदार था और हर बात सोच समझकर धीरे धीरे बोलता था। राजू ने अयान को बताया कि पहले इस जंगल में हर तरफ पानी, हरियाली और खुशहाली थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और कई जानवर डर के मारे अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। तभी झाड़ियों के बीच से एक मजबूत लेकिन अच्छा शेर बाहर आया जिसका नाम शेरा था और जो जंगल की रक्षा करता था। शेरा की आंखों में ताकत के साथ साथ दया भी थी। उसने अयान को ध्यान से देखा और पूछा कि क्या वह सच में जंगल का भला चाहता है या केवल कहानी सुनने आया है। अयान ने बिना डरे और बिना रुके सच सच कहा कि वह जंगल और जानवरों को अपना दोस्त मानता है और उन्हें बचाने के लिए मेहनत करने को तैयार है। अयान की सच्चाई देखकर शेरा को उस पर भरोसा हो गया और उसने कहा कि आज से तुम भी इस जंगल के रक्षक हो। फिर अयान, जूबी, राजू और शेरा मिलकर जंगल को बचाने की लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। इस सफर में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी घना और अंधेरा जंगल मिला जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। कभी तेज बहती नदी मिली जहां पानी की आवाज से डर लगने लगा। कभी फिसलन भरी चट्टानें आई जहां संभल संभल कर चलना पड़ा और कभी इंसानों द्वारा लगाए गए पुराने जाल दिखे जिनमें कई जानवर फंस चुके थे। हर मुश्किल समय में जूबी अपनी मस्ती और मजाक से सबका डर कम करता रहा। राजू अपनी समझ से सही रास्ता दिखाता रहा और शेरा हर खतरे से सबकी रक्षा करता रहा, जबकि अयान हिम्मत के साथ सबको एक साथ जोड़े रखता रहा और कभी भी हार मानने की बात नहीं की। एक दिन अचानक जंगल के एक हिस्से में आग लग गई और चारों तरफ धुआं फैलने लगा। जानवर इधर उधर भागने लगे और पेड़ों की पत्तियां जलने लगीं। यह देखकर अयान का दिल कांप गया, लेकिन उसने घबराने के बजाय सबको शांत रहने को कहा और एक समझदारी भरी योजना बनाई। राजू अपनी सूंड से नदी का पानी बार बार लाकर आग पर डालने लगा। जूबी तेजी से पेड़ों पर चढ़कर फंसे हुए पक्षियों और छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने लगा और शेरा आग को जंगल के बाकी हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए डटकर खड़ा रहा। कई घंटों की मेहनत, थकान और धुएं के बाद आखिर आग बुझ गई और जंगल बच गया। जब आसपास के लोगों ने ये सब देखा तो उन्हें समझ आ गया कि जंगल के बिना न तो जानवर सुरक्षित हैं और न ही इंसान सुखी रह सकते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पेड़ काटना बंद कर दिया और जंगल की रक्षा करने का वादा किया। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। सूखी जमीन पर नई घास उगाई, पक्षी वापस लौट आए, जानवरों के चेहरे पर खुशी दिखने लगी और सभी अयान को जंगल का सच्चा दोस्त और हीरो कहने लगे।
जब अयान घर लौटा तो उसकी दादी ने प्यार से उसे गले लगाया और कहा कि तुमने केवल जंगल ही नहीं बल्कि बहुत से दिल भी जीत लिए हैं। उस दिन के बाद जब भी अयान जंगल की ओर देखता, उसे अपने दोस्त जूबी की मस्ती, राजू की समझदारी और शेरा की बहादुरी याद आती और वह मन ही मन ये समझ जाता कि जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो दुनिया सच में एक सुंदर, सुरक्षित और खुशहाल जगह बन जाती है।